जितना आप अधिक नाम जप करेंगे आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। मानो भगवान की प्राप्ति बस मेरे को हो ही गई, ऐसे रोज सोचना है। तो तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चार, यहां जिह्वा की बात करें, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो। जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति अगर निरंतर होने लगे, यदि हम बहुत काल तक, पातंजलि जी ने भी कहा दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के साथ नाम जप करें, तो कह रहे जीव के द्वारा प्रभु के नाम की आवृत्ति निरंतर होने से पूर्व के जितने मल हैं, जितने संचित पाप हैं, जितने विक्षेप हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभी तो शुरू ही नहीं किया है, अभी तो विक्षेप ही विक्षेप है, मल ही मल है, और आप कहते हो हमारे दुख दूर हो जाए। नाम जप करो, दुख दूर होने की बात क्या, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे हरि शरण में जो जीव होता है, भजन करता है, उसे अपार सुख मिलता है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा। अब तीसरी बात है, ये बहुत क्रम से जोर की, जैसे स्मृति तो उससे सब कुछ अनुभव होगा, पर उसकी प्राप्ति नाम जप से होगी। अब नाम जप में हमारी रुचि, नाम जप में हमारी भावना पुष्ट हो, उसके लिए कह रहे हैं तीसरी बात बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना। ये तीसरी जो बात है, ये बहुत जोर की बात है, कृपा पर विश्वास हो जाना। भगवान हम पर कृपा किए हैं और उनकी कृपा से हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कई बार विश्वास की, कृपा की चर्चा हुई है। ये तीसरी बात बहुत आवश्यक है उपासक के हृदय में। भगवान के कृपा बल से अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात, स्मृति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि स्मृति तो हमारी जगत के भोगों की चल रही, संसार की, देह की। तो बोले नाम जप जो है वो आपकी स्मृति को जागृत कर देगा। नाम जप में भी बराबर तो हिम्मत नहीं पड़ रही, आध घंटा थोड़ा समय। नाम जप कोई साधु महात्मा एकांतवास करके 24 घंटे प्रयासरत, उनकी बात हो सकती है। हमें तो जब मिला समय तब भले नाम, अभी इतना अभ्यास नहीं। तो बोले निरंतर नाम जप और स्मृति दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य तीसरी बात में है। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। भागवत में भी एक जगह कहा है कि जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है, उसे भोग लेता है, शिकायत नहीं करता, उसमें विचलित नहीं होता है, और हर समय भगवान की कृपा का, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, तत्यनुकंपा, ये श्लोक ऐसा है। उसे भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो दुख सुख आवे उसे सह लेता है, भगवत चिंतन, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात है हृदय में बैठालनी की भगवान की कृपा बल पर भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित हो गई मेरी। ये मानने में क्या जाता है तुम्हें? तो आप कह दो कि हमारे अंदर तो विकार हैं, अभी भजन नहीं। भगवान की कृपा बल की बात कर रहे हैं। पहली स्मृति, दूसरी नाम जप, तीसरी बात करें कृपा बल पर। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता? कहो कृपा ते कहा ना हुई। अरे वो मुख से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत फंदवा दे, छोटे सांप के बच्चा से गरुड़ को खा जाए। भगवान भगवान बस जो हम कह रहे हैं निषेधात्मक जो बातें, उनको तुम मत करना। तुम पढ़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम हैं किनके? श्री जी के। यहां जो भी आप छोटी सी भी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत बड़ा भजन हो रहा है, महल में है, वृंदावनेश्वरी के धाम में है, एक छोटी सी भी चेष्टा, जैसे कहीं सोनी लगा दिया, कुछ भी, जो भी चेष्टाएं कर रहे हो,
खान पान संबंधी भी जो चेष्टाएं करो, वो आपका भजन। हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए, तुम चिंता मत करो भगवत प्राप्ति की। ये हम केवल निज जनों से नहीं, माइक से कहें कई बार कि आप सबको निश्चित भगवत प्राप्ति होनी, इसीलिए प्रभु ने धाम बुलाया, सत्संग सुनाया। अगर प्रभु को अपनी प्राप्ति न कराना होता तो संयोग क्यों देते, हम फंसे होते माया प्रपंच में। तो तीसरी बात कि अब हमें कोई संशय नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि मुझे भरोसा है श्री जी का, मुझे भरोसा है वृंदावन का, मुझे भरोसा है आचार्य और गुरु का। अब ये बातें हमें डर पाओ मत। हाँ, हमारी कमजोरी है, हम अभ्यास कर रहे हैं भजन का, पर अब मुझे ये भय नर्क स्वर्ग अपवर्ग आसने ये आ गया भरोसे से, ये कृपा का भरोसा हुआ तो ये बात आ गई। हे महापुरुषों के वचन है। तीसरी बात बहुत जोर की है, नाम जप और भगवत स्मृति इसी में आ जाएगी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्का होगी, भगवान की कृपा बल से, प्रियाजू की कृपा से। अब मुझे ऐसी भावना करनी कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति मेरे में अब अनुभव हो रहा है कि प्रियालाल की कृपा बढ़ रही, विकार क्षीण हो रहे हैं, भाव बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त, ये सोचना है, सोचना है। जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल जी योगी नाम के महात्मा थे, तो रात्रि में, प्राय संत जन रात्रि में जगते हैं, तो वो उनसे मिलने गए, तो रेत में ऐसे कपड़े का वो तंबू उसी में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। तो छोटी सी डायरी रखते थे, एक पेन लिखा, उसी समय आज भी वो लिखी रखी, जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले। आप देखो इसका प्रभाव देखो, प्रभु की कृपा से अवश्य 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 मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बस अब तो भगवत प्राप्ति होगी ही, क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये शब्द पकड़ो, अंदर तुम्हारे अंदर अपने में कोई बल नहीं, अपने में कोई साधना नहीं, पर यहां कृपा की बात है, भगवत कृपा, भगवत कृपा बल। अपनी असमर्थता, बहुत अमृत में वचन है, अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता, अपना अनाधिकारपन, ये है क्या, मैं अधिकारी नहीं हूं भगवत प्राप्ति का, मैं योग्य नहीं हूं भगवत प्राप्ति, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, ये है। पर भगवान की कृपा से मुझे इतना विश्वास हो गया कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। अब क्या समस्या है, देखो बहुत आनंद की बात है, मुझे भगवत प्राप्ति होगी भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। ये शब्द इतना असीम प्रभावशाली है कि आप जो ही ये बात हृदय पे लाएंगे तो आपके सारे दोष, विकार, विघ्न, अड़चने, बाधाएं ये नष्ट होती चली जाएंगी। ये देखो महापुरुषों के अनुभव होते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। सारे के सारे विघ्न, सारे के सारे दोष, सारे की सारी भगवत प्राप्ति में जो अड़चने हैं वो भगवान की कृपा प्रसाद से नष्ट हो जाएंगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, साधन प्रसादात नहीं कह रहे यहां, समझो, मत प्रसादात तरिष्यति, तो तर जाएगा मेरे कृपा से। ये मेरे प्रभु की घोषणा है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम्हारे सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और तुम त्रिगुणात्मिका माया को लांघ करके मेरे को प्राप्त कर लोगे। बस मेरी कृपा पर विश्वास करो, मेरी कृपा पर मत चित्त बन जाओ, अपने चित्त को मेरे में अर्पित कर दिया। प्रभु की कृपा का भरोसा इतनी जल्दी दिव्य सद्गुण लाता है, ये पक्की बात है। जो दिव्यता आती है भागवतिक, वो भगवत कृपा से आती है, और ये कृपा तभी अनुभव में आती है, तो पर अनुभव में तभी आती है जब ये बात आ जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अनाधिकारी हूं। पर भगवान की कृपा है,
प्रभु की कृपा है हम पर, अब मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये तीन बातें जीवन में आना बड़ा कठिन होता है। असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं। जब ये बात आ जाएगी ना तो तृणादपि सुनी चेन अपने आप आ जाएंगे, अपने आप पूरा सूत्र भागवती को उतर जाएगा, क्योंकि मैं अनाधिकारी हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पर भगवान कृपा का ये है कि उनके नाम, उनके रूप, उनके धाम, उनकी लीला की तरफ ये हृदय जा रहा है, वो अपनी तरफ घसीट रहे, पर मैं अनाधिकारी हूं। इससे क्या होगा? अहम खत्म हुआ, दैन्यता जागृत हुई, और भगवद आश्रय होने से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका प्रभाव होता है। जैसे अभी हम शरीर का आश्रय लिए हैं, तो देख लो हालत क्या की हुई है। ये शरीर, ये संसार विषम कहा गया है। देखो कैसी हृदय की जलन, अशांति, भोग, वासनाएं, ये सब किसके आश्रय से? शरीर आश्रय से। अभी भगवद आश्रय, अंदर से भगवद आश्रय, अंदर की बात है। यहां मैं अनाधिकारी हूं, योग्यता मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, पर प्रभु की कृपा हम पर है, निश्चित मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कह रहे इसका इतना बड़ा प्रभाव है कि इसमें जो सामर्थ्य जागृत होती है, भागवतिक सद्गुण जागृत होती है, वो किसी साधना से नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वास भगवत कृपा पर। तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं कि वस्तुतः मेरे में कुछ नहीं है, पर है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि मैं अपने प्रभु को रिझा सकूं, पर यह विश्वास है कि मेरे प्रभु कृपामय है, कृपा मूर्ति है। अपने साधनों पर जो विश्वास करता है, अपनी जितेंद्रियता पर जो विश्वास करता है, वो गिर सकता है। लेकिन जिसको अपनी अयोग्यता का भान हो गया है और प्रभु का भरोसा हो गया है, उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, पक्का। बच्चा बन जाओगे, अयोग्य हूं, पर आपका भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा जीवन में। अगर प्रश्न आता है तो आप वाणी से बच्चा कहते हो, लेकिन अंदर अहंकार है, वो अंतर्यामी सदगुरु जानता है। मोमन कबहु तुम्हें ही ना लागो, ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। अगर हम अपने साधन की बात करें तो वह अच्छा साधन तो विषय का कर रहा है मन। देखो हम कभी पद्मासन लगा के किसी विषय का ध्यान नहीं करते, बहुत सुंदर बात। मोमन कबहु तुम्हें ना लागो, ज्यों छल छाणी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग। भक्ति में तो छल कर रहा है, लेकिन विषय चिंतन में छल नहीं कर रहा है, ईमानदारी से, सच्चाई से विषय चिंतन कर रहा है। मेरा मन हे प्रभु कभी आप में ऐसे नहीं लगा जैसे विषय में ये छल छाड़ कर स्वाभाविक लगता है। विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता है। देखो, विषय में कभी किसी को मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है और अटल लगा रहता है। देखो, अटल का मतलब बस वो यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में घूमेगा। कभी वो हट करके ऐसे प्रभु में लगा जैसा विषयों में लगा है। ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। मेरे मन की दशा, मेरे इंद्रियों की दशा आपके अनुकूल नहीं है प्रभु, ये विषय के अनुकूल है। पर प्रभु मेरे मन में एक विश्वास हो गया है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है और जीव ने नाम की ओट ली है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, और नाम की ओट जीव ने ले ली है। बस अब सब कुछ हो जाएगा। चौथी बात, प्रत्येक प्राणी में, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में मेरे प्रभु समाये हुए हैं। या यहां सिद्धावस्था आती है। ये तीन बातें बहुत जोर की। पहली है भगवत स्मृति, इसी में सब कुछ हो जाता है, पर बड़ा कठिन है, इसलिए नाम जप जिह्वा के द्वारा, उसमें भी बहुत, कहां रोज नाम महिमा सुनते हैं, इतनी प्रीति कहां हो रही। तो बोले तीसरी बात पकड़ लो कि हम पर प्रभु की बहुत कृपा है
और भगवत कृपा से मुझे इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। चौथी बात, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं तो भजन करना कठिन, बचाना कठिन, पचाना कठिन। इससे भजन तुम्हारा पच जाएगा, तुम सिद्ध हो जाओगे। जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो कहीं भी दबाओ उसमें कड़ापन नहीं रहता, ऐसे जो सिद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, प्रेम से द्रवित हृदय होता है। कठोर हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रहते हैं, शुष्क हृदय में, द्रवित हृदय में नहीं रहते। प्रत्येक प्राणी, संसार के प्रत्येक वस्तु में मेरे भगवान विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। ये बैठालना है, हमें दिखाई दे रहा है, माइक है, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तो माइक नहीं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो माइक नहीं रहेगा। बीच में माइक जो दिखा रहा है कौन? जो सृष्टि के पहले था, जो सृष्टि के बाद में था, वही बीच में भी मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति, किंचन मात्र कुछ और नहीं, मेरे प्रभु बने हुए हैं। प्रहलाद जी की सिद्धावस्था यही तो हुई थी गुरुदेव नारद की कृपा से, कि सर्वत्र भगवान है। तो खंबे से भी नरसिंह भगवान, नामदेव जी कुत्ते से भगवान को प्रकट कर लिया, श्वान में भी भगवान, भूत में भी भगवान। ये चौथी सिद्धावस्था है। उपासक को ये विचार हर समय रखना है कि हमारे सामने जो वस्तु है इस रूप में भगवान ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब कुछ स्वयं भगवान बने हुए हैं। सच्ची बात है, वही बने हुए हैं। ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बस आपको पहचानना है। मैं फिर दोहरा के बात कहता हूं, आप इस बात को पकड़ लीजिए। आपके सामने कोई भी कार्य की वस्तु आए या व्यक्ति आए या दृश्य आए, आपको सबसे पहले उसमें भावना करनी है, मेरे प्रभु विराजमान। जैसे हरिवंश महाप्रभु क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संभाषण योग्य भी नहीं, पर उसके हृदय में राधा वल्लभ लाल हैं, भावना को, ये बहुत जल्दी काम बन जाने वाली बात है। मानो आप गृहस्थ में, आपका लड़का सामने आया, आपकी पत्नी सामने आए, आपके कोई मित्र सामने आए, आपको पहले याद करना है इनके हृदय में राधा वल्लभ लाल विराजमान। वस्तुता वही है पूरे, पर हमें पहली भावना करनी है। जब वृक्ष सामने, वृक्ष तो है पर इस वृक्ष के अंदर प्रभु हैं। अगर प्रभु ना होते तो इसकी सत्ता ही नहीं है, प्रभु विराजमान है। अब मेरे इष्ट देव इसके हृदय में विराजमान है, पर मुझे जो स्वांग करने को मिला है, पिता का, पुत्र का, जो भी, बिल्कुल स्वांग वैसे ही करना है। अगर मालिक का स्वांग करना है तो हम नौकर से बर्ताव वैसे ही करेंगे, जैसे पुत्र से बर्ताव, पत्नी से बर्ताव, पर अंदर भाव देखना है, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, मुझे ये सेवा दी है। आपका यदि स्वांग सही निकला, देखो स्वांग सही निकलने का मतलब आप में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं पिता हूं। पिता का स्वांग कर रहा हूं, सामने आराध्य देव पुत्र के रूप में, तो डांटना भी वो पूजा हो जाएगी भगवान की। महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिताश्री को स्वप्न में एक दिन एक दिव्य महापुरुष प्रकट होकर बोले कि तुम निमाई को डांट रहे थे, पता है वो कौन है? डांटना ठीक नहीं। तब उन्होंने कहा, देखो प्रभु आप कौन है तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पुत्र रूप में वो आए हैं, तो अभी तो डांटा, अगर आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे, क्योंकि ये सौभाग्य देने के लिए प्रभु आए हैं। तो हमें जो स्वांग मिला है वो तो कर रहे हैं, पर सामने देखना है कि गुरु का स्वांग दिया है, पर स्वयं जगत गुरु सामने शिष्य रूप में बैठे हैं। पुत्र, पत्नी, परिवार, व्यवहार, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान है। तो सच्ची मानिए, ये चार बातें यदि आप अपने जीवन में ले आए तो भगवत प्राप्ति तो एक ही बात में हो जाएगी, किसी एक बात में। चारों में इतनी सामर्थ्य है, किसी एक में यदि आपकी स्मृति निरंतर तो भगवत प्राप्ति, नाम निरंतर जब तो भगवत प्राप्ति, और दृढ़ विश्वास किसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत कृपा से तो भगवत प्राप्ति, और सब में भगवान की भावना तो भगवत प्राप्ति। और जिसमें चारों ये पूर्ण हो गए तो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जीवन की परम सार्थकता
इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। आप खुद अपने जीवन को देखो, जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, कि राम राम कहने से केवल कल्याण हो जाएगा। ए भाई, तुम कितने लोग हो जो राम नाम नहीं बोले? क्या तुम्हारा कल्याण हो गया? तुम्हारा अनुभव हो रहा है? क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए? क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए, क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते, और लालजू राधा राधा राधा, और सियाजू राम राम। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा। श्री स्वामी जी की अहेतुकी कृपा हम सब पर बरस रही है, उसका लाभ हम लें। इंद्रिय और मन यही हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे मित्र हैं। जो इंद्रियां मन सहित भोगों का चिंतन, दूसरे की दोष दर्शन, निंदा स्तुति, प्रपंच वार्ता, प्रपंच सेवन, प्रपंच का भोग, ये हमारी दुश्मन है, शत्रु हैं। ये हमें भगवान से विमुख करके हमारा जो जीवन का निश्चित समय है उसे नष्ट कर रहे हैं। हमारी श्वासें निश्चित हैं। भोगों में जाने का मतलब है कि बहुत कीमती वस्तु को नाली में फेंक देना व्यर्थ में। तो हमारी शत्रु हुई जो हमारी कीमती श्वासों को भोगों में, भोगों के चिंतन में, प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता, सांसारिक वार्ता, और जो इंद्रियां मन प्रभु में लगे हुए हैं, प्रभु की चर्चा सुनना, प्रभु की चर्चा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, और अपने में दीनता का भाव रखना, पर दोष दर्शन ना करना, दूसरे की निंदा ना सुनना, ना करना, ये हमारी मित्र इंद्रियां हैं, मित्र मन है। ये हमें भगवान से मिला देंगे। कुछ उपासक साधन तो करते हैं पर अहंकार पूर्वक करते हैं। मैं रोज परिक्रमा लगाता हूं, मैं वो रस नहीं आएगा। उसको अपने में श्रेष्ठता और दूसरे में दोष दर्शन होता है, इस जन्म जन्म लग जाएंगे। और जो उपासक गुरु कृपा से दैन्य है कि मैं अपने ही दोष नहीं निकाल पा रहा हूं, दूसरे के दोष क्या दर्शन करूं, क्या सुनूं, मैं खुद नीच अधम हूं। जब आचार्य कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर कर्मा, जब बड़े बड़े महाभागवत कह रहे हैं अपने को अधम, तो हम तो अधम है ही। हम अपने को गुणवान मानना, महान मानना, भजनानंदी मानना, जितेंद्रीय मानना, ये पतन का रास्ता चयन करते हैं हम। अहंकार पूर्वक की हुई साधना भगवत प्राप्ति कराने में असमर्थ है। पर दोष दर्शन करने वाला कभी भगवान को प्रिय ही नहीं हो सकता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, यही दीन प्यारे दैन्यों, ये भगवान को बहुत प्रिय है। अभिमान गर्व से भगवान को द्रोह है। प्रायः देहाभिमानी जीव जो साधन करता है उसमें अभिमान कर बैठता है, इसलिए भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए उपासक को बहुत जल्दी गुरु चरण उपासना करके इस अभिमान का नाश कर देना चाहिए। गलित अभिमान, भगवदानंद का अनुभव, प्रगट अभिमान भगवदानंद से विमुख, और भगवदानंद से विमुख तो विषयानंद के सन्मुख, फिर वो भोगों में लगा देगा। हमारी उपासना के 4 खंभ हैं जिनके महल में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। पहला है नाम। हमारे जीवन में नाम की प्रधानता हो जाए। सबके प्रवचन न सुने,
हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे ही सुनो, लेकिन जो भगवदानंद को अनुभूत नहीं है, ब्रह्मानंद अनुभूत नहीं है, ऐसे के वचन नहीं सुनने चाहिए, कोई भी हो। कल एक क्लिप दिखाई मोबाइल में, ऐसे वो बोल रहे हैं, हम इसलिए इस विषय पर बोल रहे हैं कि यही हमारा जीवन है कि राम राम कहने से केवल कल्याण हो जाएगा। ये भाई, तुम कितने लोग हो जो राम नाम नहीं बोले? क्या तुम्हारा कल्याण हो गया? तुम्हारा अनुभव हो रहा है? ये धूर्तता के भरे हुए वचन हैं। नाम अपराध में एक अपराध ये भी है, नाम की अवहेलना करना। खेती आज बोई जाती है तो ये भाई गेहूं डाल आए हो, तुम कितने मन काट के लाए हो? अभी है इसका उत्तर तुम्हारे पास? आज अभी खेती जोत करके उसमें 1 मन गेहूं डाले आए और जाओ सवेरे 40 मन काट के लाओ? नहीं, 6 महीना इंतजार करो और उसका सेवन करो, उसकी रखवाली करो, तब जाके 1 मन के 40 मन काट के लाओगे। ऐसे आज तुमने कहा राम हरि कृष्ण भगवान नाम, विश्वास करो, विश्वास करो, ये अमोघ फल है। जब एक छोटी सी अपवित्र क्रिया, पाप कर्म जिसकी सत्ता नहीं है, वो कई जन्मों बाद दंड देती है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं। बोले आगे देखो क्या? एक सांप को धनुष की नोक में उठा करके कांटे के पेड़ में डाल दिया और कई दिन तक वो तड़प तड़प करके फिर मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की 100 जन्म का पीछे का पाप भीष्म जी को अखंड ब्रह्मचारी महाभागवत ये दंड दे रहा है। पाप कर्म नहीं नष्ट हुआ जो असत है, फिर सत राम बोले और वो व्यर्थ चला जाएगा। क्या ढोंग और पाखंड से जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान नाम की अवहेलना करने वाले, ये राम नाम तो बोलते हैं जैसे कालने में बोला, लेकिन उसे राम पर प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो भी हनुमान जी जैसे महाभागवत के हाथ से परम पद की प्राप्ति हुई। तुम अवहेलना करते हो राम नाम की, भगवान नाम की तुम महिमा को। वैसे ही जनता में कलयुग का प्रभाव दौड़ रहा है, एकमात्र केवल नाम भगवान व्यास देव जी से बढ़कर है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनाद। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नाम मात्र कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भेष बदल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है, वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के तो हमें प्रमाण दे। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, आदि से बढ़कर के कोई ज्ञानी और योगी नहीं। सिद्ध योगी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में योग के द्वारा काल को अधीन किए हुए वो भी बोलते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान राम है, तुम इन्हें राजकुमार मत समझो। नहीं समझ में आया, बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि जाए परीक्षा। फिर क्या करने लगे? अस कही जपन लगे हरि नामा, नाम जप करने लगे। भगवान शिव नाम जप करते हैं। कौन ऐसा जगत में है जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जप न करता हो? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान खेती करता है 6 महीने, एक एक कर्म कई कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो, 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुना चुके इसकी। भगवान नाम की महिमा, कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे। नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम चार की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधु साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, आपकी वाणी भगवान नाम कीर्तन करे, भगवान की महिमा का गान कर रही, कान कथा सुनने बड़ा मंगल हो रहा है। ये आज के बिना गुरु के चरणों की आराधना किए, बिना भजन किए जो प्रवचन करते हैं ना, चाहे संत वेश में चाहे हो, ये सब मिटिया मेट करते हैं धर्म ग्रंथों के आंतरिक भावों को न जान करके। इसलिए बहुत श्रवणेंद्रिय को संभाल के रखना चाहिए। एक सेकंड में श्रद्धा खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसी श्रद्धा नहीं है, कलिकाल है। भगवान नाम में श्रद्धा न रही, भगवान में श्रद्धा न रही, तो रहेगी किसमें? एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। बेटा राम राम कहो, पैर पड़ा स्वामी श्री रामानंद जी का, और कबीरदास जी ने कहा राम राम गुरुदेव, पकड़ लिया राम 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 राम। और ऐसे सिद्ध हुए हैं, ऐसे चमत्कार, ऐसी महिमा, साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए कबीरदास। जो जीव भगवान के नाम में रत होता है, आप स्वयं देख लो। दूसरे को उदाहरण आपको समझाएं, दूसरे का उदाहरण तो पता नहीं समझ में आए। आप खुद अपने जीवन को देखो, जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? 100% गिरे हुए वृत्ति को अगर हम 2-4% सुधार पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अनंत जन्मों से जहां हम गिरने में लगे थे, वहां आज उठने लगे। और परिणाम हम वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहे हैं, एक बार जिन नाम लिया, शर्त है हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही, प्रभु अपनो करि लीन। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक एक बार का नाम ही काफी पड़ जाएगा। क्या समझते हो आप? कैसे काफी पड़ जाएगा? जैसे कुछ भजन पूर्व में हुआ होगा, भजन ने सौभाग्य दिया, ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म दिया, बाल्यावस्था से संसार से वैराग्य दिला। जिस समय खेलने का समय होता है, कोई ज्ञान ही नहीं होता, धर्म क्या होता, सत्य क्या होता, भगवान क्या होता, किधर चलना चाहिए, क्या, वो भजन। आज यहां तक कौन? भगवान का नाम। और बचपन से लेकर के आज तक शायद ही कोई शास्त्र बता हो जो गुरु कृपा से देखा ना हो, शायद ही कोई ऐसे संप्रदाय के संत बचे हो जिनके चरणों में नमन ना हुआ हो। हर योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, त्यागी, बैरागी, रागी, सब। लेकिन जहां पाई सिद्धि, सिद्धावस्था, वहां नाम, वहां भगवत सुमरन, एक तार, चाहे वो प्रणव जप हो, चाहे राम जप हो, चाहे कृष्ण जप हो, चाहे राधा जप हो, चाहे हरि जप हो, वो भगवान का चिंतन। यह हम ऐसे नहीं भगवान नाम की गर्जना करते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसी में सिद्ध हुए। नाम की निंदा करने वाले तुम कौन हो? चल देना चाहिए। रोम रोम में भगवान का नाम जाग। महाराष्ट्र के संतों के चरित्र पढ़ो, चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। मानोगे? कंडा थाप दिया तो कंडा कान में लगा तो बोलता विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। शरीर छूट गया तो हड्डियां ढूंढी गई, कौन सी है तो बोले उनकी हड्डी कान में लगा के देख लो, नाम चल रहा होगा। शरीर छूटने के बाद चोखा मेला जी की हड्डी से निकल रहा था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। हमारे प्रियालाल नाम जप करते हैं, वो कोई साधक है क्या? प्रियालाल नाम जप करते हैं। लालजू हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो।
हर समय हरि क्या जपते? राधा राधा राधा। और ध्यान का करते? राधा रूप का। और लाडली जू श्यामेति श्यामेति, श्याम श्यामेति, और इधर श्यामेति सुंदर वरेति, हे श्याम सुंदर, हे सुंदर वर। भगवान का नाम श्री लाडली जी। श्यामेति सुंदर वरेति, मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति, सुनागरेति, सोत्कंठ मन्नि गृणति, मुहुरा कुलाक्षी, साराधिका मई कदा भवित प्रसन्ना। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते, और लालजू राधा राधा राधा, और सियाजू राम राम। देखो ना अशोक वाटिका में, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय राम जी का ध्यान कर रहे और जप रहे राम राम राम। और राम जी हनुमान जी से खबर भेज रहे, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे मन की स्थिति क्या है? आपके प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि मेरे पास मेरा मन नहीं रह गया, वो आपके पास है। मेरे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, और हे सियाजू वो मन आपके पास है, बस इतना संकेत में समझ लो। और स्थिति क्या है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का ध्यान, सीता जी का नाम पर, और राम 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 जी का ध्यान, इधर राधा 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 जी का ध्यान, उधर श्याम 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 जी का। जब इष्ट जप रहे हैं परस्पर नाम, तो साधक उनका दास पता नहीं कौन सा ज्ञान हो गया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सत्संग भी बहुत संभल कर सुनना चाहिए, नहीं तो सुनने का प्रभाव पड़ता है। आप 100 दिन श्रद्धा बनाए, एक कहाँ गए थे सत्संग सुने, अरे सब रुपये का मामला है, सब पैसा कमाने का खेल है, खत्म खेल, गई श्रद्धा एक क्षण में। इसीलिए जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वृत्ति को भगवदाकार करना केवल नाम में सामर्थ्य है। हम बहुत बड़े बड़े सिद्धों से मिलकर बात किए, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर, ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर, हाँ ये है, कोई प्रणव जप रहा है, कोई भगवान, ये भगवान के विविध नाम हैं। श्रवणेंद्री को बहुत संभाल के रखना चाहिए। भगवान नाम की निंदा कर रहा है, अब वो क्या जीवन में प्राप्त करेगा? क्या जीवन में, जिस नाम के बल से, कौन से, एक बहुत ही गरीब परिवार है, केवल राम जी, पत्नी आप हैं, पर संत सेवा में बड़ी। जिसको ठाकुर जी से प्रीति होगी उसे संतों से प्रीति होगी, और जिसे संतों से प्रीति है वो ठाकुर जी से जरूर प्यार करेगा। अब उनके यहां जब कोई संत आते तो मेहनत मजदूरी करके वो जीते थे, वो किसी सेठ बनिया से कुछ उधार ले लेते, संतों को पवा देते, फिर मेहनत मजदूरी करते, पैसा देते। एक दिन बहुत बड़ी मंडली आ गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत थे, नाच पड़े, पर सैकड़ों संतों को कैसे पवावे गरीब आदमी। तो किलो 2 किलो तो कोई उधार दे देता था, लेकिन जहां एक मन की बात आई तो एक था जो बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का था। उसने कहा हमारा कुआं खोद दो, हम जितने संत आए सबके भोजन व्यवस्था कर देंगे। पक्का, हम पति पत्नी मिलकर कुआं खोदेंगे, आप हमारे संतों को विमुख न जाने दीजिए। घी आटा डाल दिया, बना करके संतों को पवाया। संत रात भर रुके, खूब नाम कीर्तन कथा भगवत चर्चा हुई और वो चले गए। प्रातः काल से शुरू किया। उनकी जानते हो मजदूरी कैसे होती थी? तसला उठाया तो राम, फावड़ा चला रहे तो राम, पत्नी ऐसे तसला उठा उठा करके बाहर फेंकते। फिर जैसे जैसे गहरा होता गया, रस्सी बाल्टी से रजनी खींचना, और राम 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 ऐसे करके फावड़ा चलाते। अब वहां बहुत गहरे में पानी है, कहीं कहीं बहुत गहरे, कहीं 15 हाथ में आ जाएगा, कहीं 20 हाथ में आ जाएगा, कहीं 30 हाथ में आ जाएगा, अलग अलग जगह का पानी का होता है। तो जब 20 हाथ नीचे गए
तो वहां बालू वाली मिट्टी मिली। ऐसी जगह लकड़ी और तख्तों का प्रयोग करके उसे रोकने की व्यवस्था करके फिर नीचे जाए। अब वो गरीब आदमी और वो स्वार्थी आदमी, उसने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। वो और नीचे जब गए तो बहुत संभाल करके उन्होंने काटा, लेकिन 30 हाथ के नीचे जब गए तो फट गया पूरा का पूरा। केवल राम जी के ऊपर कुआं नीचे से जहां बालू का था 50 मन मिट्टी ऊपर से सब गिर गई। अब उस समय जेसीबी का जमाना तो नहीं था। अब बहुत लोग परेशान हुए। उस सेठ ने कहा उनकी पत्नी से, हम तुमको धनराशि दे देंगे, शांत रहो, खाओ पियो, मरना था तो मर ही गए। अब वो राम राम नाम की महिमा लिखित बात है, कोई अब दृष्टांत नहीं दे रहे। भक्तमाल उठाकर कुबा केवल राम जी का चरित्र देखो, और भक्तमाल के रचयिता त्रिकाल सिद्ध महापुरुष गुरु के आदेश से श्री नाभाजी महाराज, अगर उनकी बात पर संशय करे तो उससे बड़ा नास्तिक कौन हो सकता है। गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता, कहो कृपा से कहा ना होई। उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस महापुरुष का चिंतन करोगे आके चरित्र बता जाएगा। अब ऊपर से माटी और पूर दी गई, समाधि लग गई। उस स्वार्थी आदमी को चंद रुपए चंद भोजन सामग्री दे दी। पत्नी दुखी तो हुई, पर चलो क्या, भगवान की लीला मानकर 1 महीना व्यतीत हो गया। वहां से राजा की सवारी निकली, तो वहां थोड़े वृक्ष थे, कुछ क्षण रुके तो उनको आवाज सुनाई दी, राम राम। तो उनका यार तो आवाज है, कोई दुख में है, आवाज को ढूंढो। सैनिक तुरंत खोज के तो आवाज भूमि से। बोले महाराज आवाज तो इधर भूमि से आ रही। कान लगा के सुना, राम राम। लोगों से पूछा यहाँ, बोले हाँ अभी 1 महीने पहले की बात है, यहाँ कुआं खोद रहे थे केवल राम जी और वो फट गई। तुरंत सैनिक लगाए, खोदो। अब वो तो राज आज्ञा, तो हर व्यवस्था से तुरंत लगे। थोड़ा समय लगा, खोदते हुए जब पहुंचे तो जैसे गुफा बन जाए, एक गुफा बन गई थी। उसमें आराम से बैठे थे, थोड़ा भार पीठ में लगा तो कुआं थोड़ा सा ऐसे निकल आया था, और सामने शीतल जल झारी और सुंदर भोजन, चिदानंद भोजन, न लोग शंका लगेगी न सोच। राम राम पूरे स्वस्थ। 1 महीने बाद जब निकाले गए तो राजा चरणों में गिरा, कैसे तुम बच गए? पूरा सब आश्चर्य। उनका मुझे कुछ नहीं पता है, तो राम राम राम, बस नाम का प्रताप, नाम का प्रताप। प्रहलाद जी को, मीरा जी को जहर पिलाया गया, क्या क्या, एक नाम का प्रताप। और सही बात, भगवान शंकर रा कह के जहर पी गए और मार्ग से पैक कर दिया, यही गले में रुक गया। तुम रोक के दिखाओ एक बूंद, पूरा हलाहल जहर नाम के प्रताप से। ये कोई कहानियां नहीं। अच्छा दुनिया कहानियां समझे, हम तो छाती की बात कहते, पूरा जीवन इसी में है और इसी में है, इसी में है, तब उसी के अनुभव की बात कहते हैं। हम कोई प्रवचन केवल नहीं कर रहे, छाती के अनुभव की बात करते हैं। और जिनको नाम का भरोसा ना हो ना, अपने को समझते हो ना, आओ थोड़ी देर बैठ करके हमसे बात करो, बात करो, हम तुम्हें अपनी दृष्टि से देखेंगे। अगर तुम्हारी समझ में ना आ जाए कि नाम क्या चीज है तो बताना हमको। दृष्टि अलग अलग होती है। तुम खिलवाड़ मत समझो नाम जापक को, खिलवाड़ मत समझो भगवान के नाम को। कैसे कैसे भाव हैं, ऐसे ही भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। जब नाम पे श्रद्धा नहीं, धाम पे श्रद्धा नहीं, रूप पे श्रद्धा नहीं, लीला पे श्रद्धा नहीं, तो क्या बचेगा? परमहंस श्री सुखदेव जी लीला का स्वयं गायन करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान के नाम को जपते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माया ऐसे जनों को भेजेगी जिनके शब्द सुनने से हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति में कमी आए, इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः। देखो इनको क्या अनुभव हो रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद बोले वृंदावन नाम पूर्ण रसमय है, रसार्णवः, रस का सागर है। वृंदावन 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 लो। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः।
हरिवंश महाप्रभु का राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विह्वला। सेवक जी कह रहे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। गोस्वामी जी कह रहे तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तनु की चाम। नहीं समझ पाए, कैसे समझ पाएंगे? भगवान की प्रचंड माया धूल धूसरित कर देती बुद्धि को। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारण वह, कर्णा स्वाद यते परम च रसना तम राधिका कृष्णयो। घोर विषयी पुरुष जो शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, सत्संग सुना वो आके कहते एकांतिक में 2 वर्ष हो गए, ये सब छोड़ दिया, अब मन नहीं लगता संसार के कार्यों में, ऐसा लगता है एकांत बैठकर नाम जप करें। भाई जी महाराज पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी को लिखते हैं, अब हमारी स्थिति नहीं रही कि हम संपादन करें, हमें आदेश कीजिए, हम गंगा किनारे एकांत में बैठकर नाम में डूबना चाहते हैं। पूज्य राधा बाबा बड़े ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी महापुरुष, जो अहम ब्रह्म के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, वो महापुरुष पूज्य जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कभी गीता वाटिका में एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए। उनका मुझे मिलने की किसी से आवश्यकता नहीं, बहुत कट्टर स्वभाव। संयोग बात भूल गए। कुछ समय बाद गोरखपुर में श्री गीता प्रेस का कोई उत्सव था, तो गीता प्रेस के उत्सव में आए तो उनको याद आया, बोले फिर एक बार दर्शन करते हैं, जीवन को बदलना था ना बाबा के। पहुंचे, बाबा ऐसे ऐसा किसी को नहीं देखते थे, ग्रीवा ऐसे रखते थे, तो सीढ़ियों पे बैठ गए। भाई जी और श्रद्धा ऐसा नहीं था, कहा था जयदयाल जी ने, देखें कौन है क्या है। भाई जी धोती कुर्ता चश्मा सीधे साधे आए। बाबा ने नेत्र उठा के नहीं देखा, चरण ऐसे इस पर, हनुमान प्रसाद पोद्दार आपके चरण छू रहा है। सन्यासी रूप में बाबा जी भी चरणों में स्पर्श किया। खत्म अहम ब्रह्मास्मि। ब्रजेंद्र नंदन सामने, तो आँख खोल के भाई जी को देखा है, तो बाबा ने कहा ये तो संग का असर हो गया, अब हमको यहाँ नहीं टिकना, यहाँ कीर्तन हो रहा है, हमको दूर कहीं वास दो, अभी हम रुकेंगे यहाँ पर, दूर वास दूर। हाँ जैसी व्यवस्था। भाई जी ने कहा कहाँ जाओगे दूर बच करके, संक्रामक रोग है चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। बड़ी कृपा। कितने ऐसे दाता देखे गए है जो दे करके गर्व करते हो, ये पैर छू के दे दिए, पैर छू के। दाता तो पैर छुआ के देता, और ये दाता पैर छू के दिए। सच्ची ये नाम का। भाई जी इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष, लेकिन प्रारंभ कहां से साधना हुई खूब अच्छे से, जो उनके जीवन चरित्र को पढ़े। जब नजर कैद थे वही नाम शुरू किया, नाम से, नाम से। पूज्य राधा बाबा को लगा कि यहां का वायुमंडल भक्ति परक है, नाम कीर्तन चल रहा है, अब उनके अंदर चलने लगा वही नाम। बहुत काटा, बहुत काटा, बार बार काटते, अपना चिंतन आता है नहीं, वही नाम, वही सामने ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी। हार गए बाबा, हार गए, जीत गए नाम महाराज, और अंदर नाम चलने लगा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा अब यहां नहीं, वृंदावन जाएंगे, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी तिरछी कटाक्ष जिससे मारी न, चाहे परमहंस सुखदेव जी हो, चाहे राधा बाबा हो, चाहे मधुसूदन सरस्वती, जो बड़े बड़ों को गिरा दिया, बड़े बड़ों को अपना दासत्व प्रदान कर दिया।